Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness. हेलो कर दो, नई मोड में क्या करो। ओके चार्जिंग नहीं हो पाएगा। वो बोल रहा दिन भर सुबह से बिजी है आज अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जन्माष्टमी की तैयारी करने। तो कान्हा जी के कपड़े लेके आने हैं। तो हमारे दो कान्हा जी है। कौन कौन कान्हा जी है? हमारा एक ही नन्ना मुन्ना सा कान्हा। इसका आउटफिट मैंने मंगवा लिया था, तो इसका जो आउटफिट है वो आपको कल रात में देखने मिलेगा। अभी हम कान्हा जी के कपड़े लेने जाएंगे। और डगू को क्या हुआ है? मम्मा ने तो लिपस्टिक लगा दी। ओहो, मम्मा ने तो लिपस्टिक लगा दी। तो बस अभी निकल रहे, मैं तैयार हो गई थी। डुगू को मेरे को इसकी टी शर्ट पहनानी है। अब ऐसे ही चल लो ना, हम तो कार से थोड़ा सा उतरेंगे। अच्छा, मैं ऐसे गंदे कपड़े तो ही ना पहन के जाऊँगा। ये तो मेरे घर के कपड़े हैं, मैं तो पहन के जाऊँगा अपने बाहर के कपड़े। अगर आपके घर में बच्चा है तो आप ही समझ सकते हैं आपका बच्चा कहाँ कहाँ चढ़ता है। और पता है वो कहाँ पे इंटरेस्टेड है। वो को प्लग दिख रहा है तो वो गिरे या कुछ हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ उस प्लग के पास पहुंचना है। ओह 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 नो, यू नॉट अलाउड बेबी। देखो, एक लिमिट तक हम सहते हैं, उसके बाद भी हम सहते ही हैं, और क्या करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग को बहुत पसंद है। और पहले मैं गाने गाया गाती थी, अब पिछले साल से मेरे पास भी एक प्यारा सा बेबी है। ये देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। चलो उठ जाओ बे, उठ जाओ। इसको ऐसे लेके चलना है या तैयार करना है? नहीं, तैयार करना है। सही है ना? और क्या, कृष्ण जी बस ड्रेस पहना दो। अभी से पहन दोगे आप? अभी से? तो चलिए हम लोग निकल रहे हैं और फटाफट कान्हा जी के कपड़े लेके आते हैं, है ना? कलर कौन सा? येलो। ये वाला ऑरेंज? सॉरी, ऑरेंज मल्टी कलर सब में हो जाएंगे। ये वाले बड़े हो जाएंगे झूले के हिसाब से। ये वाले हाँ, बड़े हो जाएंगे। ये सही है, ये वाले ना? हाँ। नहीं, मैचिंग नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी। हाँ तो ले लो। सच है? हाँ, अलग है ना? हाँ। पगड़ी लो, पगड़ी। हाँ, बहुत टाइम हो गया। सेम है, सेम है। तो वहाँ देखा, मैंने कहा नाम लिखा है सीमा दीदी में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सबसे सही To hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's
tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. हम लोग आ गए। आई थिंक मैं हर ब्लॉग में आज के लिए बोलती हूँ कि हम लोग आ गए, और डुगू को आते ही लाइक खाना देना होता है, तो मैंने उसका खाना जो है वो चढ़ाया, बस इसमें एक सीटी और आ जाए और खाना हो जाएगा। आज हम लोग पाव भाजी खा रहे हैं, कल हम लोग का उपवास है। तो इस बार पता क्या है, इस बार हम कुछ सामान लेके आए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और अपना ओल्ड वाला जो है, मेरा जो कह रही थी वही वाला बहुत अच्छा, पता नहीं वो हमेशा से हम जन्माष्टमी में रखते थे, तो मैं राजा को बोली थी यार वही बहुत अच्छा है, फिर राजा ने बोला नहीं यहाँ चेंज करना है। इस बार अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ हुआ हो अभी जन्माष्टमी के लिए। हम जन्माष्टमी हमेशा से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एंड मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी 2020 में जो आप मेरे फेस्टिवल व्लॉग्स देखेंगे उसमें मैं कितने मंत्र जब गणेश जी आए थे और सब करती थी, लाइक रेगुलरिटी में सब किया मैंने, एंड मुझे अद्भुत हुआ। और बस वही है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक्सपेक्ट जब आप करना शुरू करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। तो जो भी ट्राई कर रहा है ना कंसीव करने के लिए, मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी ट्राई कर रहा है वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस मत लीजिए। अगर कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, जो कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरी एक वीडियो है फेंट लाइन वाली, और उसमें मेरे पास रेगुलर दिन में कम से कम 30 से 35 कमेंट्स आते हैं उसमें कि लाइन ऐसी है वो आई है, और वो वीडियो सच में सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो उसके लिए उस टाइम पे आता है कि हमारे सब कुछ सही है, बट क्या बोलते हैं कंसीव नहीं हो रहा, और कंसीव ना होने का कारण मेजरली स्ट्रेस होता है कि हम सब कुछ ट्रैक करते हैं और चीज़ें नहीं होती है। और अद्भुत ऐसा था कि जब मैंने कोशिश करी हम लोगों ने, तब नहीं हुआ। नवंबर में जब हम लोग को लगा कि हो सकता है हमें से किसी में दिक्कत हो, तो हमें उस टाइम पे लगा था कि दिवाली के बाद मुझे लगा था कि टेस्ट कराएंगे, मतलब कि अपनी लोअर टेस्ट कराएंगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ 5 का ही होना चाहिए। तो मुझे लगा टेस्ट कराएंगे, और गोवर्धन पूजा थी उस दिन, गोवर्धन था जब दिवाली की बात आता है, और उस दिन लाइक कान्हा जी का ही रहता है। तो आज की मुझे गुड न्यूज़ मिली थी, और हल्की लाइन थी बट हाजिर आ गया, और बस यही सब है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थोड़ा खाना मैं ठंडा कर रही हूँ कि खा रहे हैं।
मैं भी खाना बना रही थी, राजा डुगू बोझो खाना खिला रहे, और इतनी देर में डुगू उड़ गया। और वो जो कैमरा है ना, वो देखिए, वो यहाँ पे लगा चले गए थे, और अच्छा है वो कैमरा, पता है ये बैठा हुआ था वो। हाँ मैंने देखा तो मेरे को लगा वो बैठा हुआ, मैंने देखा डुगू बैठा हुआ है। तो बस खाना जो है वो रेडी हो रहा है। ये आवाज़ क्यों करता है ऐसी? इधर से मेरा सर्व हो गया, मैंने चिमनी चला के रखी थी कि इसकी आवाज़ की जो थोड़ी सी कवर अप हो जाए। तो मैंने ये वाला पुराना झूला निकाला है। खाना खाने के बाद डुगू जब उठा था बीच में, जब मैं खाना बना ही रही थी, उसके बाद उसने 2 से 3 घंटे लगा दिए। इतना थका देता है वो, इतना थका देता है कि पता ही नहीं, कि एक टाइम ऐसा लगता है कि प्लीज़ सो जा, प्लीज़ सो जा। फिर वो फाइनली जाकर थका के 2-3 घंटे में सोया है। तो उसके बाद उसे सुलाना तो इतना बड़ा काम था। मेरे को समझ में ही आता है कि जैसे 2 हैं, बताइएगा आपके एक्सपीरियंसेस, कि जैसे आप 2 लोग रहते हो, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, आपको ट्विंस हो जाते हैं तो कैसे संभलते होंगे। मतलब मेरे को वही लग रहा था, या फिर बहुत जल्दी बेबी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। मैं तो ऐसी थक गई थी आज कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं उठ भी पाऊँगी, पर क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो तैयारी करनी थी, तो मुझे कुछ कपड़े जो वॉश करने हैं, ऑल दो मैं नए कपड़े भी ले आई हूँ, तो मॉर्निंग के लिए मैं अलग पहनाऊँगी। और ये है भगवान जी के नाइट के कपड़े, तो ये जो है ना, इन्हें मुझे वॉश करना है। तो ये वाले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला आउटफिट जो भगवान जी का लेके आए हैं वो है इन ऑरेंज कलर। तो हमारे पास छोटे से कान्हा जी हैं, तो उनका है ये आउटफिट, बहुत प्यारा लग रहा था, तो एक ये वाला आउटफिट लिया है। ये पूरा सेट लेके आए। इसमें मुकुट है, माला है, कुंडल है, और बांसुरी है, भगवान जी के लिए एक छोटी सी लाठी भी है, और इयरिंग है। तो एक ये लेके आए हैं भगवान जी को सजाने के लिए, ठीक है। और अभी भगवान जी के मेरे पास बहुत सारे कपड़े, तो मुझे ये क्या लग गया। तो भगवान जी, अगर आप लोग सेवा करते हैं तो सबके पास होगा, बेड होगा। हम लोगों को बहुत शौक है, बट हम लोग का जो मंदिर है ना, वो इतना बड़ा नहीं है कि उनका खाट भी लगाएं और सुलाएं भी। तो एक उनके मैं ये वाले कपड़े, मैं सारे कपड़े सोच रही थी कि मैं वॉश कर देती हूँ। ये जो है ना, ये पिछली बार हम लोग लेके आए थे, ये छोटा आ गया था, तो उनको ये आ नहीं पाते हैं, पर मैं फिर भी नहीं ना डे टू डे ऐसे कुछ अभी चेंज कराते रहते हैं। 2 दिन में चेंज करा दिए। तो कपड़े जो है वो, तो पगड़ी जो है इसमें नहीं है, इसमें मुकुट है। तो इसमें राजा कह रहे थे कि एक ना पगड़ी का भी देख लो, पगड़ी है वहाँ पे। फिर रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसा चल रहा है कि पूछी मत। सारे मेरे भगवान जी के डेली के कपड़े हैं, तो इसलिए ऐसा रखे। तो मेरे को ये वाला पैक है, तो मैं सोच रही थी ये बनाऊँ, पर ये छोटा है, तो एक बार मैं इन्हें वॉश करूँगी। और पगड़ी देख रही हूँ यार, इसमें ना ये कलर की पगड़ी है, वरना सुबह मुझे पगड़ी वो करनी पड़ेगी। ये भी पिंक की कलर की पगड़ी है। भगवान जी ने जो पहनी हुई है ना, वो ऑरेंज सी येलो है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो ही कर ली जाए क्या। और इसमें मैंने मतलब कि अगर आप लोग कृष्ण जी के करते हो सेवा, तो आपके पास काफ़ी सारा सामान होगा, इसलिए मेरे पास बहुत सामान है। वेडिंग है, उनकी मालाएँ हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, लाइक 5 ड्रेसेस के मैंने ना देखिए, बांसुरी, ये इनके और हाथ के कड़े, उन्हें पूरा श्रृंगार करके बैठे हुए हैं वो अभी। क्या हुआ ना, मैं कान्हा जी के ज़्यादा सामान लेके नहीं आ पाई। वैसे मैं हर साल बहुत अच्छे से शॉपिंग करती थी, बीपी में ज़्यादा के हम लोग लाते रहते थे, पर ऐसा हुआ कि इतने डुगू जब से हुआ तो ऐसे अच्छे से बाहर जाना हो पाया। और ऊपर से कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे इतना चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डर भी लगता है। तो ये वाला जो झूला है, ये है आपने मेरे को 2-3 साल से देखा होगा यूज़ करते हुए ये वाला। तो ये वाले मेरे को लग रहा था इसी बार भी यूज़ करेंगे, बट राजा को ना ये वाला झूला वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये वाला झूला ले लेते हैं। फिर मैंने बोला मेरा वो वाला झूला बहुत अच्छा है, जैसे मोर पंख बने हुए हैं। तो फिर मुझसे बोलते कि तुम दिन में इसमें बिठा लेना, रात में उसमें झुला लेना। तो मैं नहीं, चलो हम यही वाला यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला है। अब ये जो है हमारे डुगू की कपड़े हैं, और मैंने एक गलती कर दी है कि मैंने इसके कपड़े खोल के नहीं देखे। मैं राजा से कह रही थी कि खोल के देख लेंगे, और अगर इसके प्रॉपर साइज़ के नहीं होंगे
तो हम ले लेंगे। अगर नहीं हुए तो फिर हम लोग को फिर जाके इसके जो कपड़े हैं वो मंगवाने पड़ेंगे। ये है, कंफर्टेबल रहेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा बड़ा ही है पर ठीक है, बड़ा ही लग रहा है मुझे तो उसको ये, हाँ बड़ा ही सा लग रहा है। तो एक ये लिया है और इसमें ना यहाँ पे ये धोती है, वैसे मुझे लग रहा है पता कंफर्टेबल रहेगा उसको। इसमें ना मुकुट भी रखा है, तो आई डोंट नो कि वो कितना कंफर्टेबल रहेगा मुकुट के साथ। ये वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मेरे पास पुराना मुकुट भी है, वो थोड़ा कंफर्टेबल है। तो ये हो गए हमारे डुगुए कपड़े। तो अभी ना मैं जाके इन्हें वॉश करती हूँ। मैंने अपने लिए भी कुछ मंगवाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी डुगु ने अपने कपड़ों से निकाल दी थी। और ये वाला जो कुर्ता है इसके लिए काफ़ी इंक्वायरी आती है। तो इसकी जो शेप है ना वो अलग है, लाइक ऐसे पैटर्न में। मैंने इसे बहुत यूज़ किया, अपने घर में भी आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे भी आपने मुझे से कई बार पहनिए देखा होगा। तो ये वाला जो है, ये वाला कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आपको कुछ कॉटन में देखना है ना तो आप देख सकते हो। तो इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूँगी, क्योंकि इसकी बहुत इंक्वायरीज आती है मेरे पास। ये वाला एक दो और कुर्ते उनकी मैं नीचे डाल दूँगी लिंक। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने जन्माष्टमी के लिए बुलवाया है। आई एम नॉट श्योर कि मैं पहनूँगी या मैं क्या पहनने वाली हूँ, पर मेरे को लगा एक थोड़ा सा मैचिंग का। तो ये जयपुरी प्रिंट में है। इवन नवरात्रि के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे होगे इस वीडियो को तो इस टाइम पे जन्माष्टमी आ चुकी होगी, तो अगर आपको ये कुर्ता अच्छा लगता है और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। इसमें पता है ये बेल्ट भी है जिससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और साथ में ना मुझे ये वाला जो जयपुरी प्रिंट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे को ना ऐसी साड़ी मेरे पास 2-3 है और मेरे को और मन था ऐसी साड़ी वगैरह लेने का, पर मेरे को लगा चलिए कुर्ता ले लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है विथ बेबी टू कैरी इन फेस्टिवल। तो इसलिए ये वाला जो कुर्ता है ये मैंने एक लिया है मैंने। और पता है मैंने ना इस बार ये एक आई शेडो के वो मंगवाए हैं पैक। इसमें क्या है, सॉरी आईब्रो के, सॉरी आई लैशेस के ये मंगवाए। ये वाली लैशेस मेरी फेवरेट है। ये 16 पेयर ऑफ फॉक्स मिंक लैशेस है। इसमें डिस्काउंट चल रहा था, इसमें बहुत सारी तरीके की जो आई लैशेज है वो आपको मिल जाएगी। और साथ में इसका जो ग्लू है, इसका ग्लू सबसे अच्छा इसका ग्लू आता है। तो इसका जो ग्लू है ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, मेरे 5-6 महीने हो गए। इसके पहले भी मैंने लैशेज मंगवाई थी, वो 3 पेयर आई थी, बट उसके साथ भी ग्लू आया था। तो 60 इसमें आपको टोटल 16 पेयर ऑफ लैशेज मिल जाएंगी और ये ग्लू मिल जाएगा। ग्लू जो है वो आपको टिप से अप्लाई करना है। और जैसे कि फेस्टिवल आ रहे हैं तो बहुत सारे मेकअप लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन जो है वो करके रखी है। उसके बाद फिर मैंने एक फेस मास्क भी मंगवाया है और ये है बायोटेक का फ्रूट ब्राइटनिंग डीप पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक फॉर ऑल स्किन टाइप। इसमें ना क्या बोलते हैं फ्रूट है। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले यूज़ किया था। इससे चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। साथ में इसके जो रिव्यूज़ थे वो बहुत अच्छे थे, प्लस इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है, लाइक आपको अंडर 150 की रेंज में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने एक ये वाओ का एक्टिवेटेड फेस वॉश मंगवाया, चारकोल फेस वॉश। ये मैंने अपनी बहन की उससे मंगवाया है, लाइक रिकमेंडेशन से। उसने कहा था इसे यूज़ करके देखना, इससे चेहरा जो है काफ़ी फ्रेश हो जाता है, जल्दी हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। और अभी जैसे आपकी स्किन काफ़ी डल सी हो जाती है और काफ़ी पोल्यूशन के कारण हो जाती है ना, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने फिर से वाइटल ऑर्गेनिक का विटामिन ई डेली मॉइस्चराइजर स्किन लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन, नो पैराबन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल एंड कलर। अब इसका तो मैं ये सेकेंड डब्बा है। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था ऑन फेस। और पता है सिर्फ बॉडी पे भी आप यूज़ कर सकते हो, पैराबिन नहीं है, लाइक सेफ था मेरे को लगता था ये। और साथ में विटामिन ई की कैप्सूल वगैरह आप यूज़ करते हो ना, तो मेरे को लगा ये मॉइस्चराइजर मंगवा लो। तो ये सेकंड वाला जो है ये मैंने एक मंगवाया है। और उसके बाद फिर मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगवाया है, ये लैक्मे आइकॉनिक का आई लाइनर है इंटेंस ब्लैक। तो मुझे लाइनर भी कुछ ट्राई करने थे जो कि 24 आवर्स सेटल रहे। इससे पहले मैंने अभी बीच में मेबलिन का मंगवाया था येलो वाला। बाद पे मैंने राजा के लिए एक मंगवाया है। ये जो है ये है जेंटलमैन पर्सनल ट्रिमर। ये ना फॉर नोज हेयर ईयर हेयर को ट्रिम करने के लिए बहुत अच्छा है।
इससे मैंने अपनी जो आईब्रो है ना उसके नीचे के लाइक ये जो यहाँ के बाल रहते हैं ये एकदम निकल गए थे। अपर लिप्स पे भी जैसे बाल आ जाते हैं ना, तो मैंने इसमें सेल डाल दिया। देखिए, तो कभी कभी आप नहीं जा पाते ना जैसे कहीं पे, और पार्लर तो मेरा तो ऐसा रहता है कि मैं अपने घर चली गई थी तो मैंने करा लिया, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं मैं कब जाऊंगी। तो जैसे थोड़े बहुत बाल आते रहते हैं। एंड आफ्टर डिलीवरी तो मेरी दाढ़ी आ गई है पूरी। कहाँ मुझे एक बाल रहा होगा कभी, और अब तो बहुत सारे हो गए यार डिलीवरी के बाद से। तो मेरे को लगा मैं भी यूज़ कर लूँगी अगर कभी ज़रूरत पड़ी। वैसे मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ, ये मैंने स्पेशली फॉर राजा मंगवाया है। ये है पर्सनल ट्रिमर, लाइक टिप वाला है, बहुत आराम से होता है। उसके बाद ये जो है ये है सिन्फे की ब्राइटनिंग वाइट चॉकलेट वैक्स। तो ये वाली वैक्स जो है ये मैं करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो एक मैंने ये मंगवाई। तो ये थोड़ा सामान है जो मैंने भी मंगवा के रखा हुआ था। इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अभी राजा ना उसे घुमा के आते हैं और फिर हम लोग जा रहे हैं सोने। अभी पता मैं ये देख रही थी क्या ये ऐसा टूटा हुआ, नहीं मेरे को लगा वो टूटा हुआ है। सोचिए ना गत्ते का बना है और इतना मजबूत बना हुआ है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि जन्माष्टमी है और बहुत सारी प्रिपरेशन जो है ना वो बची हुई है। तो मैं जा रही हूँ काम करने जब तक डुग्गू सोता है। मेरे को शायद आज सुबह के 4 से 5 बजने वाले हैं क्योंकि मेरे को काम करके ही सोना पड़ेगा। क्योंकि सुबह अगर मैंने सुबह के लिए काम छोड़ा तो सुबह से वो मेरे पास ऐसा रहता है कि खेलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा खेलेगा, थोड़ा थोड़ा गोदी, फिर खेलेगा, फिर गोदी, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए मैं अब भी करती हूँ इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज ऑल्दो मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही है, और जैसी तबीयत साथ देगी वैसे मैं करती तो बहुत सारा काम हूँ ना, हर वीडियो में तो कर ही लेती हूँ, और मेरा जो काम है वो मैं खुद ही तो करती हूँ, पर शूट नहीं हो पाया। तो चलिए वाले के नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, लव यू।